51। निजी कार में बच्चों के परिवहन के लिए निम्नलिखित लागू होते हैं। 2 या अधिक उत्तर सही हैं। बच्चों के लिए सुरक्षा सीटें अनुमोदित होनी चाहिए। बच्चे खड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोनों हाथों से सामने की सीटों के हेड रेस्ट को पकड़ना चाहिए। छोटे बच्चे अपने माता पिता की गोद में बैठ सकते हैं, यदि वे सही ढंग से सीट बेल्ट से बंधे हों। बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली सुरक्षा सीटें उनकी शारीरिक विशेषताओं के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। 52। स्टीयरिंग व्हील को सही ढंग से पकड़ना क्यों महत्वपूर्ण है? 2 या अधिक उत्तर सही हैं कि स्टीयरिंग व्हील लीवर उंगलियों की पहुंच के भीतर हैं। सुरक्षा एयरबैग के तैनात होने पर संभावित चोटों से बचने के लिए। अचानक बाधा के मामले में दिशा बदलकर जल्दी और सही ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम होने के लिए। स्टीयरिंग व्हील को सही ढंग से मोड़ने में सक्षम होने के लिए। 53। डैशबोर्ड पर प्रदर्शित चेतावनी रोशनी में से कौन सा आपको विद्युत करंट जनरेटर के संचालन में खराबी की चेतावनी दे रहा है? चेतावनी प्रकाश ए, चेतावनी प्रकाश बी, चेतावनी प्रकाश सी, चेतावनी प्रकाश डी। 54। क्या एक नया ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने के तुरंत बाद निर्धारित अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकता है? हाँ। नहीं। आप ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने के कम से कम 6 महीने बाद इसमें शामिल हो सकते हैं। नहीं। आप ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने के कम से कम 12 महीने बाद इसमें शामिल हो सकते हैं। 55। बुजुर्ग ड्राइवरों 65 वर्ष के बाद के लिए क्या सामान्य है? उनका प्रतिक्रिया समय अनुभव के कारण कम होता है। वे यातायात स्थिति में परिवर्तन पर धीरे धीरे प्रतिक्रिया करते हैं। अपने व्यापक अनुभव के कारण वे गतिशील चालक होते हैं। 56। रास्ते के अधिकार पर यातायात में शामिल होने पर चालक को मोटरसाइकिलों पर विशेष ध्यान क्यों देना चाहिए? 2 या अधिक उत्तर सही हैं। क्योंकि मोटरसाइकिल चालकों को अपनी हेडलाइट चालू नहीं करनी पड़ती। क्योंकि उनकी गति का अक्सर गलत अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि अंधे धब्बों और अन्य कारणों के कारण उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। 57। व्यक्ति ने लंच में आधा लीटर वाइन पी ली। उपभोग की गई शराब की मात्रा को चयापचय करने में शरीर को कितना समय लगता है? अधिकतम 1 घंटा। कम से कम 12 घंटे। लगभग 5 से 8 घंटे। 58। आप इस सड़क चिन्ह के पीछे क्या करते हैं? 2 या अधिक उत्तर सही हैं। मैं बाएं ब्लिंकर चालू करता हूं। मैं दिशात्मक सड़क के बाईं और किनारे पर जाता हूं। बढ़ी हुई सतर्कता के साथ मैं एक खतरनाक कोने में प्रवेश करता हूं। मैं मोड़ की विशेषताओं के अनुसार ड्राइविंग की गति को समायोजित करता हूं। 59। तस्वीर में कौन से सड़क चिन्ह के पास आपको ड्राइविंग जारी नहीं रखनी चाहिए? यातायात संकेत ए पारित करें। यातायात संकेत बी पारित करें। यातायात संकेत सी पारित करें। यातायात संकेत डी पारित करें। 60। यातायात सतहों पर कौन से चिन्ह लाल भूरे रंग के होते हैं? पैदल यात्री क्रॉसिंग के विपरीत सतहें और पैदल यात्री सतहें जब कैरिजवे के साथ स्तर पर होती हैं। विद्युत वाहनों को चार्ज करने के लिए आरक्षित पार्किंग स्थान। कैरिजवे के पार साइकिल लेन और साइकिल क्रॉसिंग। 61। किस मामले में आप आवश्यक होने पर अचानक अपनी ड्राइविंग गति को कम करेंगे? 2 या अधिक उत्तर सही हैं। यदि सामने से आने वाले वाहन मुझे रडार नियंत्रण के लिए सतर्क करते हैं।
डॉट यदि मैंने उस चौराहे को देर से देखा जहां मैं मुड़ना चाहता था डॉट एक अप्रत्याशित बाधा से पहले डॉट यदि मैं किसी सड़क यातायात भागीदार की गलती के कारण ऐसा करता हूं, जो एक यातायात दुर्घटना का कारण बन सकता है। 62 क्या नीली यात्री कार का चालक सही काम करेगा यदि वह लाल वाहन को शामिल होने देने के लिए बाईं लेन में चला जाता है? नहीं डॉट हाँ, यदि बाईं लेन खाली है। 63 दृश्यता कम हो गई है। किस मामले में ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान फॉग लाइट्स का उपयोग कर सकता है? जब भी अधिकतम गति सीमा पर चलते समय दृश्यता स्टॉपिंग दूरी से कम हो, जब दृश्यता 100 मीटर से कम हो, जब दृश्यता 50 मीटर से कम हो। 64 तस्वीर में नीली यात्री कार का चालक ओवरटेक करना शुरू कर चुका है। क्या वह इसे सही तरीके से कर रहा है? हाँ, क्योंकि कैरिजवे पर्याप्त दूरी पर साफ है ताकि सुरक्षित रूप से ओवरटेक किया जा सके डॉट नहीं, क्योंकि यातायात संकेत उसे ऐसा करने से मना करते हैं। 65 कार का चालक बाएं मुड़ना चाहता है। उदाहरण में दिखाए गए चित्र में उसे किस ट्रैफिक लेन में ड्राइव करने की अनुमति है? केवल नीले तीर की दिशा में ट्रैफिक लेन में डॉट केवल पीले तीर की दिशा में ट्रैफिक लेन में डॉट नीले या पीले तीर की दिशा में ट्रैफिक लेन में।